कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो एसोसिएटेड हैं और जनरली ये देखी जाती हैं? एज रिलेटेड आर्थराइटिस, सेकेंड इज इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जिसको हम गठिया बोलते हैं, थर्ड इज इन्फेक्शन। किन लोगों को ये नी की प्रॉब्लम हो सकती है और नी रिप्लेसमेंट तक उनको जाना पड़ेगा? पहला तो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, सेकेंड इज वेट। क्या एक्टिविटीज़ रख सकते हैं या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? हार्ड सरफेस पे रनिंग करते हैं लोग, इट इज़ नॉट गुड फॉर नीज। क्रिटिकल सिचुएशन में अब आ गए हैं एंड सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। देखिए, सर्जरीज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वन इज़ जॉइंट प्रिजर्वेशन, दूसरा है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जब सारे ऑप्शन फेल हो जाते हैं। क्या न्यू एडवांस टेक्निक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं? नी रिप्लेसमेंट बेसिकली जो हम करते हैं वो कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन से करते हैं, मिनिमली इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट करते हैं ओके। विद स्मॉल इंसिजन। हीलिंग जल्दी होती है और एक्टिविटी पे जल्दी दोबारा वापस लौट सकता है। Hello friends, welcome to our healthcare series presented by SSB Heart and Multi-Speciality Hospital. I am with you, शिखा यादव। आज हम बात करेंगे नी यानी घुटनों के बारे में। हमारी बॉडी का सबसे एक्टिव पार्ट, सुबह से शाम तक चलने फिरने के लिए, घूमने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए या फिर वर्कआउट करने के लिए, कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा काम आते हैं हमारे पैर, हमारे घुटने। अब बात आती है कि हमारी बॉडी का सारा वेट जब घुटनों पर पड़ता है तो वो किस तरीके से उसको सहन कर पाते हैं। और बढ़ती उम्र के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि धीरे धीरे उनमें कहीं ना कहीं पेन होना आम समस्या सी बन जाती है और पेशेंट को सीवियर कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तक भी जाना पड़ता है। तो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बहुत आसान नहीं होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ही हमारे साथ सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने के लिए हैं आज डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, जो कि सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। तो डॉक्टर शैलेंद्र, वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर शैलेंद्र, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी नी रिप्लेसमेंट के बारे में, लेकिन वहाँ तक जाने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि नी क्या है, हमारे घुटने क्या हैं, किस तरीके से इनका बेसिक फंक्शन होता है, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। जो हमारे घुटने हैं उनका हमारे मूवमेंट्स में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा योगदान है, इंक्लूडिंग अदर जॉइंट्स ऑल्सो। बट ये टेंडेंसी जो रहती है वो हमारे नी के ख़राब होने की ज़्यादा रहती है, क्योंकि इन पे लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और इनके अराउंड मसल जो रहते हैं वो थोड़े से कम रहते हैं, तो सारा लोड जो होता है वो जॉइंट्स पे आता है। कोई भी जो जॉइंट होता है वो दो बोन्स के मिलने से बनता है, बट जो बोन्स जो होती हैं उनके दोनों तरफ ऊपर और नीचे एक कवरिंग होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज जो होता है उसका फंक्शन होता है कि बोन एंड्स को आपस में टच होने से रोकना और जॉइंट के जो मूवमेंट्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, जॉइंट के मूवमेंट्स हमारे स्मूथ होते हैं, इसीलिए हमें पेन नहीं होता। अगर बोन से बोन टच होगी और मूवमेंट्स होंगे तो ऑफकोर्स फिर आपको पेन भी होगा, प्रॉब्लम भी होते हैं, आवाज़ें भी आएंगी जॉइंट्स में से। बिल्कुल। दूसरा, बोन्स के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं जिनका काम होता है आपके जॉइंट को स्टेबल रखना। और हमारे नी में पैड होते हैं कार्टिलेज के जिनको हम मेनिस्कस बोलते हैं, जिनका काम होता है शॉक एब्जॉर्ब करना। हम जंप करते हैं, हम रनिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फोर्स ट्रांसमिट होता है ऊपर की तरफ, तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, नहीं तो इंजरी हो जाएगी हमें। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है नी का। ये जो कार्टिलेज है वन टाइम स्ट्रक्चर, इट कांट बी रिपेयर्ड। तो गॉड हैज़ प्रोवाइडेड अस विद कार्टिलेज फॉर वंस ओनली। जब ये धीरे धीरे घिसने लगता है ड्यू टू एज और ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो इफ़ यू लाइक टू सी, ये जो है एक मॉडल है, ऐसा हमारा कार्टिलेज दिखता है, बहुत स्मूथ होता है एकदम। दिस इज रफ स्टिल, बट जो नॉर्मल ह्यूमन का जो कार्टिलेज होता है बहुत स्लिपरी होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, और ऐसा कि आप अगर टच करेंगे तो योर फिंगर विल स्लिप। तो ये जो कार्टिलेज था हमने देखा जब स्टार्ट होता है हमारा घुटना तो घिसना, तो ये कार्टिलेज जो है इसका लॉस होने लगता है। और ये जो नीचे जो रेड दिख रहा है दैट इज बोन, ये बोन एक्सपोज होने लगती है। ओके। जब बहुत सीवियर हो जाता है तो कार्टिलेज जो रहता है वो लगभग खत्म हो जाता है और ये बोन नीचे की एक्सपोज हो जाती है। ओके। इस कंडीशन में जॉइंट बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली कार्टिलेज कैन नॉट बी रीजनरेटेड। सो नी से रिलेटेड डॉक्टर कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो एसोसिएटेड हैं और जनरली ये देखी जाती हैं? प्राइमरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका कोई रीज़न नहीं है, बिना किसी कॉज के हो जाती हैं,
ओल्ड एज में तो मोस्ट कॉमन इज़ आर्थराइटिस, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जी। यंग एज में भी लोगों में पेन होता है नी में। लोग बोलते हैं कि हम बैठ के उठते हैं तो पेन होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में पेन होता है। दैट इज़ पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम, जो कि मोस्टली बिना इंजरी के ही होता है। रनर्स में ज़्यादा कॉमन होता है वैसे तो, बट किसी को भी हो सकता है। तो यंग लोगों में जो होता है तो दैट इज़ क्यूरेबल बाय एक्सरसाइजेज and with minimal medications or no medication at all. Some precautions and exercises can completely cure the problem. Okay. But in old age, when cartilage is destroyed or is not available over there, then we require surgery or something like that. ओके तो डॉक्टर जैसे आपने कुछ चीज़ें मेंशन करी, अगर नी पेन हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो हमें ये समझ आना चाहिए कि अब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है घुटनों में किसी ना किसी तरह की, और अब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। कोई भी जॉइंट का प्रॉब्लम होता है तो देर आर 4 मेन कॉजेटिव फैक्टर्स। 1 इंजरी और पोस्ट इंजरी ऑल्सो। कभी फ्रैक्चर ऐसे होते हैं जॉइंट से हो गए तो वो आगे चल के उनसे आर्थराइटिस हो सकता है। जी। सेकेंड इज आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जो हम बात कर रहे हैं एक एज रिलेटेड आर्थराइटिस। सेकेंड इज इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया बोलते हैं। बहुत सारे तरह के गठिया होते हैं। थर्ड इज इन्फेक्शन, हमारे इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है। एंड फोर्थ इज ऑफ कोर्स एज रिलेटेड आर्थराइटिस। तो डॉक्टर किन लोगों में टेंडेंसी रहती है जनरली कि किन लोगों को ये नी की प्रॉब्लम हो सकती है और नी रिप्लेसमेंट तक उनको जाना पड़ेगा, या किन लोगों में ये टेंडेंसी कम होती है? बेसिक कॉज क्या रहता है इसका? पहला तो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इसको बहुत ज़्यादा तो उसका रोल नहीं है बट इट्स स्टिल देयर। सेकेंड इज़ वेट, जितना ज़्यादा वेट होगा जॉइंट्स पे लोड आएगा तो घुटने जल्दी ख़राब होंगे एज कम्पेयर टू अ थिन काउंटर पार्ट ऑफ द सेम एज। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी टाइप ऑफ एक्टिविटी, जो लोग नीचे बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, स्क्वेटिंग, आलथी पालथी, स्टेयर्स बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना, उन लोग को जल्दी होने की पॉसिबिलिटी होती है। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं, क्या उन सभी पेशेंट्स को सर्जरी के लिए जाना पड़ता है या उसको उसी सिचुएशन में कंट्रोल किया जा सकता है? उसी सिचुएशन पे रोकना तो मुश्किल है बट हम प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं। अगर कोई बहुत अर्ली आता है तो इट कैन बी डिलेड फॉर 15-20 ईयर्स इफ़ वी आर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ आवर जॉइंट्स एंड प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी, देन इट कैन बी डिलेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। डेली रूटीन लाइफ में हम ऐसी क्या एक्टिविटीज़ रख सकते हैं या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम डिले कर पाएँ? एक किसी भी एक्सरसाइज को अपने रूटीन में इंक्लूड करना है। और रनिंग ऑन हार्ड सरफेस, अभी तो बहुत सारे लोग सोसाइटीज़ वगैरह में रहते हैं तो हार्ड सरफेस पे रनिंग करते हैं लोग, इट इज़ नॉट गुड फॉर नीज। जॉगिंग यू कैन इंक्लूड इन योर एक्टिविटी, बट जो बेस्ट एक्सरसाइज है नीज के लिए दैट इज़ साइकिलिंग। अगर कुछ पेशेंट्स में बढ़ती एज के साथ ये सिचुएशन पहुंच गई है कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में अब आ गए हैं एंड सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन, तो उसके बाद किस तरह ये सर्जरी की जाती है, क्या इसका प्रोसेस रहता है? देखिए, सर्जरीज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। वन इज़ जॉइंट प्रिजर्वेशन, जी, हमारा जो नेटिव जॉइंट है उसको हमें बचाना है क्योंकि वो नेचुरल है, ऑफ कोर्स इट इज़ बेटर देन एनी रिप्लेस नहीं। दूसरा है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जब सारे ऑप्शन फेल हो जाते हैं या नहीं रहते हैं हमारे पास तो फिर होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट। जो जॉइंट प्रिजर्वेशन में हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास कोई अर्ली स्टेज में है। तो जॉइंट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में हमारा रहता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा देते हैं हम हीलिंग के लिए, कॉन्ड्रोसाइट इंजेक्शंस दे सकते हैं, कुछ लुब्रिकेंट के इंजेक्शन होते हैं वो दे सकते हैं हम। हमारा गोल है पेन फ्री नी विद प्रॉपर एक्टिविटी। जब नी रिप्लेसमेंट की बारी आती है तो नीज डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, बोइंग हो जाती है उनकी, तो डिफॉर्मिटी को हम करेक्ट कर सकें और पेन फ्री नी हम प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए जो सर्जरी होती है उसको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। अगर बात करें एसएसबी हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है और उसको नी रिप्लेसमेंट अपना करवाना है, क्या न्यू एडवांस टेक्निक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं? एक तो हम इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांसमेंट है और पेशेंट से उसको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो नी रिप्लेसमेंट बेसिकली जो हम करते हैं वो मिनिमली इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट करते हैं विद स्मॉल इंसिजन। स्मॉल इंसिजन होता है, मसल्स को कम छेड़ते हैं, हीलिंग जल्दी होती है और एक्टिविटी पे जल्दी दोबारा वापस लौट सकता है। जो हमारा जो सिस्टम है वो हमको, जो हम नी मिनिमली इन्वेजिव करते हैं, तो क्या चीज़ ऐसी है जो हमें अलाउ करती है, दैट इज़ कंप्यूटर नेविगेशन। तो हम कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन से करते हैं। मिनिमली इन्वेजिव नी के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती थी, प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट्स जो हम अंदर लगाते हैं वो कहीं मिसमैच तो नहीं हो रहा है, कहीं गलत तरीके से तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मिनिमली इन्वेजिव में स्मॉल इंसिजन होता है
तो जॉइंट उतना ज़्यादा नहीं दिखता जितना हम लंबे इंसिजन से देख सकते हैं ऑफ कोर्स। तो जो कंप्यूटर नेविगेशन है वो हमें एक डेटा प्रोवाइड करता है रियल टाइम कि जो आप नी लगा रहे हो वो सही लग रहा है कि नहीं, एक्यूरेट प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं। वो हम एक्यूरेट प्लेसमेंट जब करते हैं तो एक तो मिनिमली इन्वेजिव है, रिकवरी जल्दी होगी, और एक्यूरेट प्लेसमेंट है तो लंबा चलता है। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट। फास्ट ट्रैकिंग का मतलब ये होता है इसमें बहुत सारे मेथोडोलॉजी है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम मिक्स करके एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी हम बनाते हैं जिससे कि मिनिमल पेन के साथ जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे जो पेशेंट है वो चल पाए। फिर दूसरा होता है ड्यूरिंग सर्जरी। ड्यूरिंग सर्जरी जो हम करते हैं वो ये होता है मसल प्रिजर्वेशन। मसल्स कट नहीं करते हम, तो उससे रिकवरी जल्दी होती है। डॉक्टर शैलेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ है डॉक्टर शैलेंद्र जिन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत सिंपल वर्ड्स में हमें ये समझा दिया कि नी हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी टेक केयर करना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा वेट हमारे घुटने वो ही झेलते हैं। तो बेटर है कि उनको एक्टिव मोड में रखा जाए, रेगुलर आप एक्सरसाइजेस करें ताकि इस प्रॉब्लम को पहले तो होने से ही रोका जा सके, और अगर आप इस सर्जरी तक पहुंच भी गए हैं तो उसके बाद भी अगर आपको लंबे टाइम तक सस्टेन करना है तो आपको वर्कआउट को अपने रूटीन में शामिल करना ही होगा। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, नी में दर्द है, पेन है, स्वेलिंग है और आपको नी सर्जरी रिकमेंड की गई है, तो डेफिनेटली विदाउट एनी सेकंड थॉट आप एसएसबी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी एडवांस टेक्निक के थ्रू सर्जरी करवा सकते हैं और लॉन्ग लाइफ अपने पैरों पर आराम से चल फिर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर।